दोस्तों, क्या लकड़ी के अंदर पाए जाने वाला इस अजीबो-गरीब कीड़े का सच और क्यों कहा जाता है इसे देखते ही भाग जाओ। मछली की खेती करने का ऐसा अनोखा तरीका जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, अगर आपको किसी लकड़ी के अंदर इस तरह के कीड़े दिखें तो उन्हें गलती से भी बाहर मत निकालना। दरअसल ये शिपवर्म हैं जिनकी दुनिया भर में 70 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शिपवर्म कुछ सेंटीमीटर से लेकर 5 फुट तक लंबी हो सकती है। सारे शिपवर्म जन्म के समय पुरुष ही होते हैं, लेकिन बाद में ये अपनी मर्जी से मेल या फीमेल बन सकते हैं। शिपवर्म का आगे का मुंह काफी ज्यादा हार्ड होता है, जिसकी मदद से वो लकड़ी में छेद करके रहती है, और इनके अंदर भी दीमक जैसे ही एंजाइम पाए जाते हैं जो लकड़ी को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कभी ये शिपवर्म लकड़ी के अंदर दिखे तो इन्हें बाहर मत निकालना, क्योंकि इनकी त्वचा इतनी नाजुक होती है कि ये हवा के संपर्क में आने के बाद कुछ समय बाद ही मर जाते हैं। दोस्तों, आपने मछली की खेती के सामान्य तरीके के बारे में तो काफी बार सुना ही होगा, लेकिन हम आपको आज एक ऐसी अनोखी मछली पालन तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। इंडोनेशिया और भारत के कुछ इलाकों में इस अनोखी मछली पालन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें चावल की खेती के साथ ही मछलियों को पाला जाता है। इस खेती में चावल के खेत के छोटे से भाग में एक तालाब को बनाया जाता है जिसमें मछलियों के बच्चों को छोड़ा जाता है, और ये बच्चे चावल के कीड़ों को खाकर उसमें पूप करते हैं। इनके पूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम होता है, जिससे फसल 10 से 15% ज्यादा ग्रो करती है। और फिर चावल का खेत सूखने के बाद मछलियां तालाब में चली जाती हैं और किसान चावल और मछलियां अलग अलग बेच देता है, जिससे कि उसका मुनाफा भी बढ़ जाता है। दोस्तों, ग्रीन एनाकोंडा, जो यूनिटीज मुरिनस के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया के सबसे भारी सांप होते हैं। साथ ही साथ दुनिया के सबसे लंबे सांपों में भी शामिल होते हैं। ये सांप ज्यादातर दक्षिण अमेरिका के वर्षावन में पाए जाते हैं, जहां इनका भारी और विशाल शरीर लोगों को काफी आकर्षित करता है। इस सांप का रंग हरा होने की वजह से ये अपने आसपास के हरे भरे वातावरण में काफी अच्छी तरह से छुप जाते हैं। ये ग्रीन एनाकोंडा इतने ज्यादा मोटे और बड़े होते हैं कि इनका वजन 1 टन तक भी पहुंच सकता है। इस सांप के बड़े शरीर होने का एक फायदा ये भी होता है कि ये पानी में काफी अच्छे से तैर पाते हैं। ये ग्रीन एनाकोंडा इकोसिस्टम में एक काफी मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी खुराक काफी ज्यादा बड़ी होती है और ये आम तौर पर मछलियों, मगरमच्छ या दूसरे सांपों को खाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मछली खाने के शौकीन हैं तो आपने भी कभी ना कभी टूना मछली का नाम तो सुना ही होगा। टूना मछली को दुनिया में सबसे स्वादिष्ट मछलियों में से एक माना जाता है, लेकिन अगर आप इस मछली को जिंदा खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि इसे जिंदा खरीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टूना मछली का मैकेनिज्म कुछ इस तरह का है कि अगर ये तैरना बंद कर देती है या कुछ समय के लिए रुक जाती है तो ये थोड़े समय में ही मर जाएगी, और इसी वजह से टूना फिश अपने जन्म से लेकर मरने तक पूरे समय तक चलती ही रहती है और तैरती रहती है।